नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। 22 तारीख और मात्र 4 दिन के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन जो सिस्टम जा रहा है, जो रणनीति तैयार हो रही है, वो राजनीति से ऊपर उठ गई है। हम आज आपको दिखाते हैं दरभंगा के मेयर प्रत्याशियों के बीच जो होड़ है। आज पहले फेज में हम आपको दिखाएंगे महागठबंधन से संबंध रखने वाले उन तमाम मेयर प्रत्याशियों का क्या हश्र होगा, या जीतेंगे या फिर वो पीछे चले जाएंगे। खासकर हम बता दें, महागठबंधन से संबंध रखने वाले डब्बू खान के प्रत्याशी अंजुम आरा, वहीं रीता सिंह और निर्माता नायक, ये 3 महागठबंधन से संबंध रखने वाले प्रत्याशी कहे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बता दें, धर्मशीला गुप्ता, अर्जुन सैनी, मीना झा, ये भी प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, एनडीए से संबंध रखते हैं। तो क्या राजनीति इसी मोड़ पर पहुंचने वाली है? क्या लगता है कि दरभंगा के एक बड़े नेता मिट्ठू खेरिया खामोश रह जाएंगे? क्या दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी खामोश रहेंगे? क्या सांसद खामोश रहेंगे? क्या अपने अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए मोहम्मद अली असरफ फातमी कार्य नहीं करेंगे? अगर ये सोच रहे हैं तो गलतफहमी है, क्योंकि अब रणनीति यहीं से सिमटने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। पहले फेज में हम दिखा रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशियों के अंदर क्या खींचातान चल रही है, जिसमें मधुबाला सिन्हा भी अहम भूमिका निभा रही है। इसके बाद हम दिखाएंगे भाजपा समर्थित प्रत्याशियों का हाल। ठंड भरे मौसम में प्रत्याशियों ने अब गर्माहट लाना प्रारंभ कर दिया है और जैसे ही ओला गिरने लगा, लोगों के गेट पर प्रत्याशियों ने दरवाजा खटखटाकर अपने कार्यों और उपलब्धियों को गिनाना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ तक कि हाथ जोड़कर कहते हैं कि कृपया हमें वोट दें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिन यह तमाम प्रत्याशी जो मेयर के दावे कर रहे हैं कहाँ थे? क्या यह अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहे? क्या दरभंगा के तमाम जनता के बीच कभी सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी निभाई? अगर नहीं तो दिल पर हाथ रखकर समझाएं कि इनमें कौन से प्रत्याशी हैं जिन्हें आपकी आवश्यकता है इस समय। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब आपकी आवश्यकता होगी तो आप परेशान हो जाएंगे। कभी अपना फोन नहीं उठाएंगे और कभी फोन उठाएंगे तो कहेंगे आज किसी आवश्यक काम से बाहर है। फिर अपने कुछ एजेंट के माध्यम से आपको मदद पहुंचाने का काम करेंगे और फिर आप दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। फिर घर और मोहल्ले में आपको सब लोग कहेंगे आपने किसे वोट देकर जिताया। उस समय आपका चेहरा शर्म से झुक जाएगा। इसलिए अभी वक्त है, जो नेता, मेयर और डिप्टी मेयर हैं, वे तमाम प्रत्याशियों में से सही प्रत्याशी चुनें, क्योंकि आप ही का नहीं बल्कि आने वाले 5 साल आपके बच्चों पर भी असर पड़ेगा। दरभंगा के मेयर प्रत्याशियों में अगर हम जिक्र करें तो कैबिनेट के सदस्य रहे डब्बू खान की पत्नी अंजुम आरा, जो काफी जोर शोर से क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और उन्हें विश्वास है कि उनके अपने मुस्लिम वोटों के अलावा हिंदू वोट भी उन्हें मिलेंगे। जबकि उनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मधुबाला सिन्हा, रीता सिंह और अब निर्माता नायक पूरी तरह तैयार बैठे हैं, जो किसी भी कीमत पर अपनी पहचान पकड़ के प्रभाव से 20 से 30% वोट काट सकते हैं। ऐसे में अंजुम आरा को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं मधुबाला सिन्हा एक ऐसी प्रत्याशी भी हैं जिन्हें अंजुम आरा की तरह सभी वार्डों में वोट बैंक मौजूद है। यह भी सत्य है कि अंजुम आरा मधुबाला सिन्हा के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा सकती, लेकिन मधुबाला सिन्हा अंजुम आरा के वोट बैंक में अपनी पकड़ और पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम माने तो महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी होने की वजह से डब्बू खां को हिंदू समुदाय का भी वोट मिल सकता है। इसके अलावा जब शौचालय घोटाले में फंसे कैबिनेट के 7 सदस्यों में से खुद हैं, लेकिन अन्य से वार्ड पार्षदों को यह भी बताया गया कि अगर डब्बू खां जीतते हैं तो इससे पता लगता है कि शौचालय घोटाले में लगे हुए उनके आरोप जनता की अदालत ने नकार दिया है। लेकिन अगर जब डब्बू खान हारते हैं तो खुद पार्षदों को अपने वार्ड में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि शौचालय घोटाले में फंसे पार्षदों पर लगातार आरोप उनके विपक्षी और खुद वार्ड की जनता भी लगाती है, जिससे वह खुद शर्म महसूस करते हैं। ऐसे में वह तमाम शौचालय घोटाले में फंसे पार्षद डब्बू खां की मदद करेंगे, जिससे डब्बू खां और अंजुम आरा को फायदा पहुंच सकता है। वहीं रीता सिंह के महागठबंधन की तरफ से ही मजबूत प्रत्याशी नजर आती हैं। उनकी अपने व्यक्तित्व छवि होने की वजह से उन्हें दरभंगा के कई वार्डों में विगत 1 माह से जनसंपर्क कर लोगों को अपने कार्य प्रणाली सोच के विषय में जानकारी दी है। लेकिन लहरियासराय क्षेत्र में रीता सिंह खूब चर्चा में है। लहरियासराय क्षेत्र में अब निर्माता नायक भी पकड़ मजबूत कर रही हैं, क्योंकि उनको एक खास वर्ग का 100% वोट बैंक उनके पास है, जो किसी भी तरह निर्माता नायक से हिल नहीं सकती। यहाँ तक कि निर्माता नायक दरभंगा क्षेत्र की रहने वाली हैं, इसलिए 1 वार्ड से लेकर 20 वार्ड तक काफी मशक्कत करने के बाद अपने पहचान के बदौलत वह वोट हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में निर्माता नायक का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं लहरियासराय क्षेत्र में अब निर्माता नायक धर्मशीला गुप्ता, मधुबाला सिन्हा, रीता सिंह की परेशानी को बढ़ा सकती हैं। बिहार मिथिला न्यूज पर सटीक विश्लेषण हम तमाम प्रत्याशियों की गतिविधि को दिखाते हैं। हालांकि कुछ प्रत्याशियों को इस बात की गलतफहमी है कि वह आगे चल रहे हैं। वह क्षेत्र में यह कहते हुए भी नजर आते हैं, जबकि वह रेस में पीछे हैं, लेकिन वह यह कह नहीं सकते कि वह पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि 24 तारीख के बाद यह सारा मामला साफ हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी रेस में आगे हैं और कौन पिछड़ चुके हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।